खबर तफसील से यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल SK क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में हुई। परेड में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुख्तलिफ दस्तों ने हिस्सा लिया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने परेड को सलामी ली। कोविड SOPs का मुनासिब ख्याल रखते हुए परेड और दिगर प्रोग्रामों के शुरका ने मास्क पहने। मुख्तलिफ कल्चरल ट्रूप्स ने जम्मू कश्मीर की सकाफत को उजागर करने वाले प्रोग्राम्स पेश किए। डिवीजनल कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि किसी भी मिलिटेंट हमले को नाकाम बनाने के लिए तमाम इक़दामात किए गए हैं। कोविड है, चैलेंजेस के बावजूद जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है काफ़ी अच्छी परेड रही और कल्चरल फंक्शंस भी अच्छे रहे। इंशाअल्लाह जो है परसों के दिन हम सब यहाँ बहुत ही गर्मजोशी से और खुशी से यौम जमहूरिया मनाएंगे। उतने कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त है। काफ़ी दिनों से पहले ही उन्होंने एरिया डोमिनेशन और बाकी चीज़ें जो करते हैं वो कर रहे हैं। कोई भी हमें अंदेशा नहीं लगता है कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ का। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल पूरे जम्मू डिवीज़न में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। मरकज़ी तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज़ कौमी परचम लहराने से हुआ और उसके बाद मार्च पास्ट हुआ। डिवीजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लांगर ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, JKAP, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हुब्बुल वतनी पर मबनी सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब MA स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां LG मनोज सिन्हा कौमी परचम लहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इंतजामात के बारे में बात करते हुए डिवीजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर ने कहा कि तमाम ज़रूरी इंतजामात किए गए हैं और तकरीब के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा। हर साल की तरह बिल्कुल इसमें अचूक प्रबंधन किया गया है सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। और आपने देखा होगा कि सीनियर अफसरान ने रिव्यू किया है, सिक्योरिटी रिव्यू और बंदोबस्त और गाड़ियों की पार्किंग से लेकर मूवमेंट। ट्रैफिक पुलिस ने कल जारी भी किया है एक अपना रूट प्लान, ताकि जनरल पब्लिक को भी कोई मुश्किलात ना हो, पता रहे कि कहाँ पे रूट कहाँ पर बंद रहेगा कितने समय के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तैयारियां हैं हमारी इस कार्यक्रम के लिए और हमारा ये नेशनल इवेंट जो है हर साल की तरह पूरे जोशो खरोश से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने LG इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो तालीमी इदारों खास तौर पर कोचिंग सेंटर्स को दोबारा खोलें, क्योंकि तलबा का मुस्तकबिल तारीकी की तरफ जा रहा है। JKPSA के चेयरमैन G Anwar ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि ये कैसी मंतिक है कि सयाहत, खेलों और दिगर तकरीबात की तो इजाज़त दी जा रही है और सिर्फ ट्यूशन सेंटर्स को बंद रखा जा रहा है। G Anwar ने कहा कि तालीमी शोबे को पहले ही बहुत नुकसान पहुँचा है, इसे मज़ीद नुकसान ना पहुंचाया जाए। कि अब जो इस वक्त वैक्सीनेशन का ड्राइव हो रहा है, जो सरकार भी मान रही है और पेरेंट्स को भी कहा गया है कि अपने बच्चों को आप वैक्सीनेट करिए, ताकि 100% बच्चे वैक्सीनेट हों। 100% वैक्सीनेशन के बाद क्या लॉजिक रहता है कोचिंग सेंटर्स के बंद रखने का? वर्ल्ड ओवर इस वक्त इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, कहीं पर भी स्कूल बंद नहीं है जहाँ भी वैक्सीनेशन हुई है। तो चूँकि हमारा डे 1 से मानना ये है कि हेल्थ के साथ एजुकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है,
आज नहीं कल तो इस पर डिसीजन लेना ही है। जो आप कल डिसीजन लेंगे, काफ़ी लेट आप डिसीजन लेंगे, तो बेटर ये है कि आज ही डिसीजन ले लीजिए। कोविड 2 दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं, अब इसका मास स्प्रेड हो चुका है, लिहाजा जो एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं SOPs के ताल्लुक से छीने वो ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बंद रखने का मतलब है कि हम अपने फ्यूचर को अंधेरी की तरफ धकेल रहे हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एहजाज जो चारों तरफ से हो रहा है, अभी हमारी 22 स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने बाकायदा PM को लिखा, CMs को लिखा, और उसके साथ साथ इस वक्त वालिदैन, उस वक्त बच्चे सब के सब सड़कों पे आ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बंद क्यों रखा है। टूरिस्ट सेंटर आपके खुले हैं, बसें जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर क्राउडेड है, बाकायदा फंक्शंस हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, आप टूरिस्ट को बुला रहे हैं, और उसके बाद एजुकेशन, आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बंद रखा, तो उसका लॉजिक क्या है। कि रिसेंटली हमारे लोग गए थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे और दूसरे ऑफिसर से भी मिले थे, यही गुजारिश करने के लिए क्या वक्त आया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोलना चाहिए ताकि बच्चों का नुकसान हो, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन का मुतबादिल नहीं हो सकता है। कुपवाड़ा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तहसील ऑफिस कुपवाड़ा में एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो को इतला मौसूल हुई थी कि तहसील ऑफिस में एक पटवारी लोगों से रिश्वत तलब कर रहा है, जिसके नतीजे में टीम ने अचानक तहसील ऑफिस कुपवाड़ा पर छापा मारा और पटवारी अब्दुल अजीज डार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ACB की टीम के एक अफसर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रूटीन काम आपने खुद ही देखा, यहाँ पटवारी हल्का मुगलपुरा अब्दुल अजीज डार, उसको हमने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं ये भी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पर है, कोई भी चीज़ बताना इस वक्त दैट विल बी प्रेजुडिशियल टू द इन्वेस्टिगेशन। इसमें एक डिटेल्ड आपको एक जो प्रेस रिलीज वो हमारे ACB के हेडक्वार्टर से रिलीज होगी, तो आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 8 अफराद की मौत हुई है। जम्मू से 4 और कश्मीर से 4 अफराद कोविड से फौत हुए हैं। 5394 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए हैं। कश्मीर डिवीज़न से 3349 और जम्मू डिवीज़न से 2045 अफराद में कोविड की तस्दीक हुई है। इसी मुद्दत के दौरान 3643 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। UT में एक्टिव केसेस की तादाद 44,609 है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह सीरी रामबन में मिट्टी के भारी तोदे गिरने से ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए से बंद कर दिया गया है। शाहराह की बहाली का काम भी जारी है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक मौसमी व शाहराह के हालात ठीक होने पर छोटी मुसाफिर व निजी गाड़ियों को 25 जनवरी को श्रीनगर से जम्मू चलने की इजाज़त दी जा सकती है। दिन के वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। जिला रामबन के पंथियाल, कैफेटेरिया और खेला मोड़ में मिट्टी के तोदे और पत्थरों के गिरने से शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर हुई है। शाहराह पर पहले तरजीहाती बुनियादों पर दरमानदा मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को रामबन बानेहाल सेक्टर से निकाला गया और बाद दोपहर को जम्मू से श्रीनगर की जानिब गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई, लेकिन शाम के वक्त शाहराह को दोबारा बंद कर दिया गया। शाहराह बंद रहने से ड्राइवरों और दीगर मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले बताते थे कि रोड बंद है, कोई ऐसे गलती करेगा ही नहीं। कितना माल मर गया है, कम से कम 60-70 रुपये का माल मर गया है। हमने इनको विनती भी की, बोला कि हमको थोड़ा आगे तक छोड़ दो, करोड़पुर क्रॉस करेंगे। इन्होंने माना ही नहीं, बोला नहीं जी गाड़ी तो लगा दो। कॉन्वे ग्राउंड में गाड़ियाँ लगा के खुले में, माना ही नहीं किसी ने। इतना मुसीबत झेलना पड़ता है हमें। सारे सर शाम को यहाँ तो खाना भी नहीं खाया और ना कोई होटल है। आज पता कितनी मुसीबत में हम, बहुत मुसीबत है। सोपोर के रामपुरा राजपुरा इलाके के लोगों का इल्ज़ाम है कि PMGSY ने उनकी सड़क से बर्फ़ को मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं किया, जिसके नतीजे में इस दौरफ्तादा इलाके की एक बड़ी आबादी को मुश्किलात का सामना है। इलाके के मकीनों का कहना है कि सड़क से मुकम्मल बर्फ़ ना हटाने से इलाके में किसी भी गाड़ी की आमदोरफ्त में खलल पड़ता है। तिब्बी इमरजेंसी में मरीजों को काफ़ी तकलीफ होती है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे को बार बार बर्फ़ हटाने की दरख्वास्त के बावजूद महकमे की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। मुतल्लिका एजेंसी के वादों से तंग आकर मकामी नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत इन जगहों से बर्फ को खुद साफ करना शुरू किया। लोगों का कहना है कि इस सड़क पर फिसलन की वजह से हामिला खवातीन समेत मुतअद्दिद मरीजों को कंधे पर उठाकर करीबी सेहत मरकज तक ले जाया जाता है। लोगों ने मुतल्लिका एजेंसी से अपील की है कि अगर इलाके में मजीद बर्फबारी हुई तो मुस्तकबिल में ज़रूरी कार्रवाई की जाए।
आव ओत्र JCP PMG वालों सूर तम सह आव पेठी द्राव तम तुलन शीन वह हल शरी कर द्रामत गामक रामपुर लूख लकट जवान वनस पाने शीन तुलान कोर काफी इसरार महकमस मगर तमो आय तमो सिर्फ युत वन कि त्रो फोटोग्राफ शीन पे तुलन अत सत अच्छा डिलीवरी केस सह पे अत क्या वन नख वाल जबरदस्त प्रॉब्लम आज पतमिस नाइटस ते शीन पेवान तो कह डिपार्टमेंट आव न शीन तुलने खतर ओतर आय JCP तम सुन दबैत अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह गाड़ियन पे सुबह चेन गाड़ी पता कि कत गस वात कुन हुकामस ताम ये प्रॉब्लम रोज है ना कि RET फहरिस्त में शामिल अफराद ने उनकी तकर्रुरी के अहकामात फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने उन उम्मीदवारों के हक में तकर्रुरी के अहकामात को रोकने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जिन्हें साल 2015 और 16 में रहबरे तालीम असातिज़ा के तौर पर नामजद किया गया था। मुजाहरीन का कहना था कि हाई कोर्ट ने उनके हक में वाज़ेह हिदायत जारी की है लेकिन हुकूमत सिर्फ खोखली यकीन दहानियाँ कर रही है। मुजाहरीन का कहना था कि उनके पास सड़कों पर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि रोजी रोटी कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है और वो ज्यादातर उम्मीदवार कोई दूसरी नौकरी हासिल करने के लिए उम्र की हद से तजावुज भी कर चुके हैं। मुजाहिरीन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। स्क्रीनिंग हमने कहा सर हाँ हम वी आर रेडी टू गो फॉर द स्क्रीनिंग सर। तो उसके बाद बहुत सारे उन्होंने 919 ऑर्डर निकाला था गवर्नमेंट ने अपनी लेवल पे सर 1919 का ऑर्डर मतलब बस ये एक और कोशिश है हमको डिसएंगेज करने में। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया उसने भी हमारे फेवर में हमारे हक में बात की कि इनको आप डिसएंगेज कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स है जो 2012 से लड़ रहे हैं जो 10 साल से लड़ रहे हैं और ये हक इनका बनता है कोर्ट ने हमें दिया है। अब इस टीवी चैनल के माध्यम से हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हम डिग्री होल्डर्स जाएंगे कब अब हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में कहाँ जाएंगे। सांबा के ठंडी खोई में लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और सिल्वर टोल प्लाजा की मुंतकली ठंडी खोई में करने की मुखालिफत की। इन्होंने कहा कि अगर टोल प्लाजा यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू के विच टोल प्लाजे नहीं चाहिए। इत्थों के पार्टी के प्रेजिडेंट रविंदर शर्मा जी जिला भंडी मोड़ से टोल प्लाजा बनया हाँ उन्हें छाती ठोकी आख्या कि मैं पार्टी का प्रेजिडेंट आखा हाँ कि जम्मू के ड्यूटी बनी गई है इतने टोल प्लाजे नहीं खुलणगे ना कि मैं बीजेपी का सरपंच हाँ मैं बीजेपी का सरपंच हाँ मैं बीजेपी के लोगों ही आखना चाहना भाई सुधरियो लोगो भाई 370 टुटी अस लोग टोल बजाए भाई सानू जम्मू के लोगों खुशियां लभणगियां जम्मू के लोगों का सौखा सा आग। मैं अज इतने आखना चाहना साढ़े 2 लीडर जिन्हें बीजेपी ज्वाइन की थी रविंदर शर्मा और सलाथिया साहब जिन्हें आंदे एयरपोर्ट पर नारे मारे जम्मू 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 जम्मू। अज मैं उन्हें आखना चाहना उन्हें लीडरें आगे रिक्वेस्ट करना चाहना भाई अज तुम बीजेपी जाइयो भाई तुम आखते भाई कश्मीरी धोखा कर देना मैं तो आखा तो जम्मू के लीडर लोगों धोखा करा दो। हमने ये सुना कि सांबा में फ्लाइंग ओवर बन रहा है बीजेपुर में फ्लाइंग ओवर बन रहा है आगे जग से लेकर राय मोड़ तक फ्लाइंग ओवर बन रहा है तो हम चाहते थे हमने सोचा कि हो सकता है हमारे ठंडी खुई में भी फ्लाइंग ओवर बनना हो क्योंकि हम सड़क बनने के हक में हैं परंतु टोल प्लाजा के बनने के हक में नहीं हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें।